नमस्कार, मेरा नाम है युवराज और स्वागत है आपका फैंटेसी वर्ल्ड के एक और एपिसोड में, जहां पर आज हम शुरुआत करेंगे हमारी दूसरी कहानी की। ये कहानी है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज की। ये सीरीज 2022 में आई थी, जो फिलहाल आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं इस फैंटेसी वर्ल्ड के सफर में। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री शॉर्ट में समझा देता हूँ, ताकि आप इस कहानी से अच्छे से कनेक्ट हो सके। इस दुनिया में मेनली दो महाद्वीप है, एक है एसोस और दूसरा है वेस्टरोस। एसोस में एक आइलैंड है जिसका नाम है वेलेरिया। वेलेरिया में रहने वाले लोगों को एक दिन ज्वालामुखी के पास में ड्रैगन के अंडे मिलते हैं। वो इन अंडों से निकलने वाले ड्रैगन्स को पालते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देने लगते हैं। और एक टाइम बाद वेलेरिया में कई सारे ड्रैगन हो जाते हैं और इन लोगों के पास में ड्रैगन होने की वजह से ये एसोस के सबसे पावरफुल लोग बन जाते हैं। फिर वेलेरिया में ही रहने वाली एक फैमिली, टारगेरियन फैमिली, अपने ड्रैगन के साथ में एसोस से वेस्टरोस के एक आइलैंड पर रहने लगते हैं और बाद में इस आइलैंड का नाम ड्रैगन स्टोन पड़ जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद विलेरिया में ज्वालामुखी के फटने से पूरा विलेरिया तबाह हो जाता है और विलेरिया के साथ में ही यहाँ पर रहने वाले लोग और उनके ड्रैगन भी खत्म हो जाते हैं। और इसी वजह से वेस्टरोस में आई टारगेरियन फैमिली ही ऐसी फैमिली बसती है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती है। और टारगेरियन फैमिली मानने लगती है कि टारगेरियन ब्लड के कारण ही हम ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी वजह से टारगेरियन अपने खून को शुद्ध रखने के लिए अपनी ही फैमिली में शादी करने लगते हैं, टारगेरियंस। फिर कई टाइम तक तो टारगेरियंस एक ड्रैगन स्टोन पर शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद एगोन टारगेरियन अपनी दो बहनों के साथ में, जो कि उसकी पत्नियां भी है, अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, टारगेरियन होते ही ऐसे, तो एगोन अपने पत्नियों के साथ में ड्रैगन्स पर बैठकर पूरे वेस्टरोस पर हमला कर देते हैं और उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। और पूरे वेस्टरोस पर रूल करने के लिए किंग्स लैंडिंग में एक आयरन थ्रोन बनवाता है, जो कि वेस्टरोस के 6 किंगडम में हराए हुए लोगों के तलवारों से बना हुआ था। फिर एगोन के शासन के बाद में एक टाइम पर इस आयरन थ्रोन पर बैठा एगोन का पोता जेहेरिस टारगेरियन। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी हाउस ऑफ द ड्रैगन की कहानी। तो जेहेरिस के शासन को भी 60 साल हो चुके हैं और इसके 2 बेटे थे, पर वो किसी वजह से मारे गए। और इसी वजह से आयरन थ्रोन का अब कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। और अब 14 लोगों ने दावा किया है कि वो इस आयरन थ्रोन के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन इन 14 जनों में से सिर्फ 2 जनों का दावा सही माना गया है। पहली है राजकुमारी रेनिस टारगेरियन, जो कि जेहेरिस टारगेरियन की सबसे बड़े बेटे की लड़की है। और दूसरा है विसेरियस टारगेरियन, जो कि रेनिस टारगेरियन का कजिन है। अब जेहेरिस टारगेरियन एक बड़ी सभा बुलाता है, जिसमें कई हाउसेस के लॉर्ड भी शामिल है, जो राजा के साथ में डिसाइड करेंगे इन दोनों में से आप कौन आयरन थ्रोन पर बैठेगा। और तब फैसला होता है कि रेनिस टारगेरियन के लड़की होने की वजह से वो आयरन थ्रोन पर नहीं बैठ सकती और राजा बना दिया जाता है विसेरियस टारगेरियन को। फिर हमें 9 साल के बाद का समय दिखता है, जहाँ पर विसेरियस टारगेरियन का राजपथ बड़े आराम से चल रहा है। और विसेरियस टारगेरियन के भी एक ही टेंशन है कि उसके कोई बेटा नहीं है। उसके एक बेटी है जिसका नाम है राजकुमारी रेनेरा टारगेरियन। विसेरियस अपनी बेटी को चाहता तो है, पर अपने थ्रोन का उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। फिर एक सीन दिखता है जहाँ पर बादलों के बीच में एक ड्रैगन उड़ रहा है। इस ड्रैगन का नाम है साइरेक। ये किंग्स लैंडिंग के ऊपर से उड़ता हुआ एक जगह पर उतरता है और इस ड्रैगन से उतरती है राजकुमारी रेनेरा टारगेरियन। तभी वहाँ पर घोड़े पर बैठा एक शख्स, जो कि राजा के अंगरक्षकों का कमांडर है, वो रेनेरा से कहता है, आप जब तक ड्रैगन से सही सलामत नीचे नहीं उतर जाती, मेरी सांसें अटकी ही रहती है। और रेनेरा अपने ड्रैगन से उतरते ही अपने एक दोस्त से मिलती है, जिसका नाम है एलिसेंट हाईटावर। रेनेरा अपनी दोस्त से कहती है कि जब ये ड्रैगन बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों इसकी सवारी करेंगे। पर एलिसेंट को देख के लगता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है ड्रैगन की सवारी करने। फिर ये सब महल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर रेनेरा अपनी माँ एमा टारगेरियन से मिलती है, जो कि प्रेग्नेंट है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि रानी को बेटा ही हो। रेनेरा अपनी माँ से कहती है कि आप यहाँ पर कितने लोगों से घिरी रहती है, लेकिन सभी का ध्यान सिर्फ आपके बच्चे पर है। तब उसकी माँ उससे कहती है कि देखो रेनेरा, ये मेरा फर्ज है कि मैं राजा को उत्तराधिकारी दूं और एक दिन तुम्हें भी यही करना है। तब रेनेरा कहती है कि मैं तो एक योद्धा बनूंगी और युद्ध क्षेत्र में लड़ने जाऊंगी। तब रेनेरा की माँ उसकी बात पर हंसने लगती है और उसे कहती है कि जाओ, जाकर नहा कर आओ, तुम में से ड्रैगन की बदबू आ रही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें राजा विसेरियस दिखता है, जो अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठा होता है, जिसमें पहला होता है ओटो हाईटावर, जो कि राजा का एक खास सलाहकार है और ये रेनेरा की दोस्त एलिसेंट का पिता है। दूसरा है कोल्डेस विलेरियन, जो कि जहाजों और बंदरगाहों का इंचार्ज है और ये रेनिस टारगेरियन का पति है। रेनिस टारगेरियन वही है जिसने थ्रोन के लिए दावा किया था, पर थ्रोन पर कभी बैठ नहीं पाई। और तीसरा है लॉर्ड लाइमन बिस्बरी, जो कि शाही खजाने का इंचार्ज और फाइनेंशियल एडवाइजर है। और चौथा है
मेस्टर मेलोस जो कि राजा के गुरु की तरह होता है, जिसे इतिहास, विज्ञान और चिकित्सा का ज्ञान होता है। और वहाँ पर एक खाली कुर्सी भी पड़ी होती है जो होती है डेमन टारगेरियन की, जो उन सैनिकों का कमांडर है जो शहर में शांति बनाए रखने का काम करते हैं। और ये राजा विसेरियस का भाई है। यहाँ पर कोर्लियस विलेरियन बताता है कि एसोस के वेस्ट में जो फ्री सिटीज है वो आपस में मिल गई है और यहाँ पर रहने वाले लोग खुद को ट्रायर्कीज कहने लगे हैं। और इनका लीडर है क्रेगस ड्रार और उसे क्रेप फीडर के नाम से जाना जाता है। वो समुद्री लुटेरों को मारकर उन्हें केकड़ों को खिला रहा है। तो राजा कहता है कि इसमें बुरा क्या है, ये तो अच्छी बात है कि वो लुटेरों को मार रहा है, हमारा काम कम हुआ। तो इस पर कोर्लियस कहता है कि उसका इस तरह पावरफुल होना हमारे लिए खतरा हो सकता है। और कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और होने वाले उत्सव के बारे में बात करने लगते हैं। दरअसल राजा को लगता है कि इस बार उसे बेटा ही पैदा होगा और उसी हिसाब से उत्सव की तैयारी भी करनी है। और यहाँ पर कई जगहों से लॉर्ड्स आएंगे और इनके बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। फिर हमें राजकुमारी रेनेरा टारगेरियन दिखती है जो कि थ्रोन रूम में जाती है। यहाँ पर आयरन थ्रोन पर एक शख्स बैठा होता है जो होता है राजा का भाई डेमन टारगेरियन। रेनेरा कहती है कि तुम गलत जगह पर बैठे हो, पिताजी तुम्हें यहाँ पर बैठने की जुर्म में गिरफ्तार करवा सकते हैं। इस पर डेमन कहता है कि आगे चलकर तो ये थ्रोन मेरा ही होना है। और रेनेरा कहती है कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है और सभी कहते हैं कि इस बार उन्हें बेटा ही होगा। और तब डेमन कहता है कि तब तक के लिए तो इस थ्रोन का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ ना। और तब वो अपनी जगह से उठता है और रेनेरा को एक वेलेरियन स्टील से बना एक लॉकेट देता है। वैसे वेलेरियन स्टील इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण धातु है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर रेनेरा अपनी फ्रेंड एलिसेंट के साथ में एक पेड़ के नीचे लेटी होती है और एलिसेंट एक किताब पढ़ रही होती है। वो रेनेरा के थोड़े खोए खोए रहने पर उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा भाई आने वाला है और तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ये सोच रही हो। तब रेनेरा कहती है कि मुझे तो बस मेरी माँ की चिंता हो रही है। ये तो अच्छा है कि पिताजी को बेटा मिल जाए, मैं तो अपने ड्रैगन पर बैठकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। फिर हमें फिर से राजा विसेरियस दिखता है जो मेस्टर मेलोस के साथ है और उसकी पीठ पर एक घाव है जो शायद आयरन थ्रोन पर बैठने से हुआ है। और ये घाव भर नहीं रहा है बल्कि धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। और तब ओटो हाईटावर मेस्टर मेलोस से कहता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर राजा विसेरियस अपनी पत्नी के पास में जाता है और वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें करने लगते हैं। एमा विसेरियस से कहती है कि रेनेरा ने तो पहले ही कह दिया है कि उसे बहन ही होने वाली है जिसका नाम वो विसन्या रखेगी और उसने उसके पालने में रखने के लिए ड्रैगन का अंडा भी चुन लिया है। दरअसल टारगेरियन के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पालने में ड्रैगन का अंडा रखा जाता है ताकि उस अंडे से निकलने वाले ड्रैगन के साथ उसका अच्छा बॉन्ड बन जाए। तब विसेरियस कहता है कि भगवान सब कुछ अच्छा ही करेगा, हमारे पास पहले ही हमारी विसन्या है, मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारे बेटा हो क्योंकि मुझे सपना आया था कि आयरन थ्रोन पर हमारा बेटा बैठा है। एमा कहती है कि मुझे माफ कर देना अगर मैं तुम्हें कोई वारिस नहीं दे पाई तो। फिर हमें राजा का भाई डेमन टारगेरियन दिखता है जो सिटी वॉच का कमांडर है। वो अपनी सिटी वॉच की टुकड़ी जिन्हें गोल्डन क्लॉक भी कहते हैं उनसे कह रहा होता है कि जब मैंने कमांडर ऑफ सिटी वॉच का पद संभाला था तब तुम भटके हुए, लाचार और अनुशासित थे। मैंने तुम्हें शिकारी कुत्तों की तरह खतरनाक बनाया है और अब तुम शिकार करने के लिए तैयार हो। हमारे शहर में क्राइम बढ़ता जा रहा है पर आज रात से शहर के लोग इस गोल्डन कलर से भी डरने लगेंगे, तो चलो इस शहर से गंदगी मिटाते हैं। और फिर गोल्डन क्लॉक की टुकड़ी पूरे शहर में फैलकर क्रिमिनल्स को पकड़कर डेमन के सामने ले आती है जहाँ पर चोरों के हाथ काट दिए जाते हैं, बलात्कारियों को नपुंसक बना दिया जाता है और खूनी को उसी वक्त मार दिया जाता है। डेमन के इस काम से स्मॉल काउंसिल खुश नहीं होती। अगले दिन जब स्मॉल काउंसिल शुरू होती है तब ओटो हाईटावर कहता है कि डेमन जो अपनी पावर का यूज कर रहा है वो सही नहीं है, वो कानून को अपने हाथ में लेकर खुद से फैसले कर रहा है। तब राजा डेमन से इस बारे में पूछता है। तब डेमन कहता है कि मैं तो उत्सव में आने वाले मेहमानों के लिए शहर साफ कर रहा हूँ ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। तब ओटो हाईटावर कहता है कि काश राजकुमार डेमन अपने पत्नी के प्रति भी इतना समर्पण दिखाते हैं जितना वो अपने काम को लेकर दिखा रहे हैं। इस पर डेमन भी ओटो को उसकी मरी हुई पत्नी के बारे में कुछ कहता है। दरअसल डेमन अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता और वो कभी भी रैन स्टोन नहीं जाता जहाँ पर उसकी पत्नी रहती है। यहाँ पर हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ओटो हाईटावर और डेमन टारगेरियन एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते। तब राजा विसेरियस अपने भाई डेमन को कहते हैं कि अगली बार इस तरह कत्लेआम नहीं होना चाहिए वरना तुम्हें जवाब देना होगा। और फाइनली उत्सव का दिन आ जाता है और यहाँ पर दूर दूर से कई लॉर्ड्स आए होते हैं जो इस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। राजा विसेरियस सभी का स्वागत करता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इस प्रतियोगिता में दो घुड़सवार एक दूसरे के सामने से आते हैं और उन्हें अपने सामने वाले को घोड़े से गिराना होता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत डेमन टारगेरियन करता है जिसे लड़ने के लिए बहुत सारे घरानों में से अपना पहला प्रतिद्वंदी चुनना होता है। जो हाईटावर घराने का प्रतिद्वंदी चुनता है जो राजा का खास सलाहकार ओटो हाईटावर का बेटा होता है और वो इस मुकाबले में उसे हरा देता है और वो उसे इस मुकाबले में हराकर काफी खुश होता है जैसे ओटो हाईटावर से उसने बदला ले लिया हो। और फिर कई लोगों के बीच में मुकाबला होता है और फिर लास्ट में सर क्रिस्टन कोल और डेमन टारगेरियन बचते हैं और जिनके बीच में फाइनल मुकाबला होता है और फाइनल विजेता रहता है सर क्रिस्टन कोल। और राजकुमारी रेनेरा टारगेरियन सर क्रिस्टन कोल से काफी प्रभावित होती है। उधर राजा विसेरियस प्रतियोगिता के बीच में ही अपनी पत्नी के पास में चला जाता है क्योंकि एमा अपने बच्चे को जन्म देने वाली
होती है। यहाँ पर मिस्टर मेलोस राजा से कहते हैं कि आपको एक मुश्किल फैसला लेना होगा, हम बच्चे और माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं वरना दोनों मारे जाएंगे। तब राजा अपने बच्चे को चुनता है क्योंकि उसे अपना वारिस चाहिए होता है। फिर हमें एमा टारगेरियन की चिता दिखती है, लेकिन उसी के पास एक बच्चे की डेड बॉडी पे पड़ी होती है। दरअसल जिस बच्चे के लिए एमा की जान गई वो भी अंत में नहीं बच पाया। राजा ने अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को खो दिया और रेनेरा भी अपनी माँ के लिए दुखी है। और तब रेनेरा आगे आती है और ड्रैगन से कहती है और ड्रैगन आग उगलकर उस चिता को जला देता है। थोड़े टाइम बाद फिर से स्मॉल काउंसिल की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर बात होती है कि आखिर में अब राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा। तब राजा विसेरियस बाकी मेंबर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। कोई कहता है कि डेमन टारगेरियन को उत्तराधिकारी बनाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम डेमन को राजा स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन हम राजकुमारी रेनेरा को क्वीन मान सकते हैं। तब कोर्लेस विलेरियन कहता है कि अगर रेनेरा रानी बन सकती है तब तो मेरी पत्नी रेनिस टारगेरियन का सबसे पहला हक बनता है, क्योंकि वो जेरिस टारगेरियन के सबसे करीबी है और वो ग्रेट काउंसिल में भी चुनी गई थी, लेकिन लड़की होने की वजह से वो कभी रानी नहीं बन पाई। तब राजा विसेरियस चिल्लाकर कहता है अभी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मरे हैं और तुम यहाँ पर थ्रोन्स के लिए लड़ रहे हो कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ओटो हाईटावर दिखता है जिसने उसकी बेटी को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो अपनी बेटी को राजा के पास जाने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें राजा का दुख बांटना चाहिए। दरअसल ओटो हाईटावर के दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, पर एलिसेंट को उसके पिता की ये बात पसंद नहीं आती, पर उसके पास अपने पिता की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। फिर वो अपनी माँ का गाउन पहनकर राजा के पास जाती है और उसके पास इतिहास की बुक भी होती है। दरअसल एलिसेंट को इतिहास पढ़ने का काफी शौक होता है और वो इसी के जरिए राजा से बातचीत स्टार्ट करती है। फिर हमें डेमन टारगेरियन अपने आदमियों के साथ में दिखता है। वो डेमन से कहते हैं कि थ्रोन्स का असली वारिस तो आप ही हैं, आप ही भविष्य में राजा बनेंगे। अब हमें फिर से ओटो हाईटावर दिखता है जो कि राजा को डेमन के खिलाफ भिड़ा रहा होता है। वो राजा से कहता है कि डेमन तो आपके बेटे के मर जाने की खुशी मना रहा है और उसने आपके बेटे को एक दिन का उत्तराधिकारी कहा। और राजा विसेरियस को यह बात चुप जाती है और वो अगले दिन डेमन को अपने दरबार में बुलाता है और इस बारे में उससे सवाल जवाब करता है। और इस पर डेमन टारगेरियन को अंदाजा लग जाता है कि राजा को भिड़ाने का काम ओटो हाईटावर ने ही किया है। वो राजा को कुछ कहने की करता है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता है। और अंत में राजा विसेरियस डेमन को किंग्स लैंडिंग छोड़कर उसकी पत्नी के पास में रेनस्टोन चले जाने को कहता है। फिर राजा विसेरियस अपनी बेटी रेनेरा के पास जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैंने इतने समय तक तुम्हें नजरअंदाज किया है और तुम इस थ्रोन के हमेशा से लायक थी और मैं तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और फिर रेनेरा को राज दरबार में सभी हाउस लॉर्ड्स के सामने उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। फिर हमें डेमन टारगेरियन एक बड़े से लाल ड्रैगन के साथ दिखता है और इस ड्रैगन का नाम है कराक्सेस। और डेमन के साथ एक लड़की भी होती है जो शायद उसकी महिला मित्र है और वो दोनों इस ड्रैगन पर सवार होते हैं और किंग्स लैंडिंग से चले जाते हैं। और यहीं पर खत्म होता है हमारी कहानी का पहला भाग। और अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।